आप लोगों के अपने चैनल स्पिरिचुअल बात 7 से मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे और अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ना सिर्फ ट्विन सोल्स के लिए है, तमाम लोगों के लिए है जो भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं, लेकिन ज़्यादा स्पेशल रहेगा ट्विन सोल्स के लिए और उससे भी ज़्यादा स्पेशल डिवाइन फेमिनाइंस के लिए। और एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ टॉपिक को शुरू करने से पहले, कि जो आजकल मैं काउंसलिंग सेशंस ले रही हूँ डिवाइन फेमिनाइंस के साथ, उनमें ये दिक्कत आ रही है। ये वाला इशू है जो मोस्टली डिवाइन फेमिनाइंस के साथ है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये एक इशू है, ये एक प्रॉब्लम है जो कि उनके यूनियन, उनके रीयूनियन में एक ब्लॉकेज है। ये चीज़ फेमिनाइंस को बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन ये ब्लॉकेज उनके अंदर है। ये चीज़ मैंने फ़ील की मुसलसल सेशंस के दौरान डिफरेंट फेमिनाइंस के साथ, उनमें ये इशू था। तो मैंने सोचा मैं एक कलेक्टिव वीडियो बना के आप लोगों के साथ जो भी गाइडेंस है वो शेयर कर दूँ। तो हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है चक्रा सीरीज़ के बारे में। यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट चक्रा के बारे में बात करने लगे हैं, यानी कि हार्ट चक्रा। देखिए, जो हार्ट चक्रा है वो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपके यूनियन में, आपके रीयूनियन में, आपके पूरे ताल्लुकात में हार्मनी लाने के लिए ये चक्रा बहुत अहम किरदार अदा करता है। ना कि आपके रिलेशनशिप्स में, बल्कि आपकी जॉब में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपकी स्टडीज़ में। अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, अनहील्ड है, तो यहाँ पर आपके पास अबंडेंस नहीं आ सकती, क्योंकि सब ब्लॉकेज आपने खुद पैदा कर रखी है। तो अब ये ब्लॉकेज ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। आपको खुश होना है, अभी मुस्कुराना है, क्योंकि यहाँ पर हम हीलिंग की ही बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर चंद साइंस एंड सिम्टम्स बताने लगी हूँ। अगर ये आपके साथ मैच करते हैं, आपको बॉडीली ये सिम्टम्स फील होती हैं, तो यहाँ डरना नहीं है आपने। आपको हार्ट में कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल भी हार्ट पेशेंट नहीं हैं। आपकी अगर इशू है तो वो है हार्ट चक्र में। तो चलिए बात करते हैं पहले साइन पे। अगर आपको अपने शोल्डर्स यानी कि कंधों में जकड़न या खिंचाव महसूस होता है। दूसरा साइन, अगर आपको अपनी छाती में जकड़न महसूस होती है, आपकी चेस्ट आपको खिंची खिंची फील होती है, आपकी अपर बैक में इशू रहता है, दर्द, खिंचाव, जकड़न, यानी कि ऐसे साइंस अगर आपको मिलते हैं अपनी अपर बैक में, और साथ आपको ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर अप डाउन होता रहता है, ये भी हार्ट चक्र की ही ब्लॉकेज है। और इसके अलावा आपको पूरी बॉडी में भी एक स्टिफनेस फील हो सकती है, मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं आपको। आपको कभी कभी तो हिलना जुलना भी मुश्किल लगता होगा, काम करने में भी दिक्कत रहती होगी। तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये ब्लॉकेज को बता रहे हैं, किस चक्रा की? हार्ट चक्रा की। तो यहाँ पर जो चैलेंजेस आपको आते हैं, ज़ाहिर सी बात है जब एक चक्रा ब्लॉक्ड है तो आपको कुछ चैलेंजेस आएंगे। तो अगर आपको ये चैलेंजेस आ रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आपको अपने इस चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। देखिए, आप क्या है कि आप इमोशनल सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। आपको ये चैलेंज आता ही आता है। जहाँ पर दिल लगी है, दिलदारी की बात करनी हो, दूसरे ताल्लुकात में आपके मैस्कुलाइन को छोड़ के वहाँ पर आप हैंडल नहीं कर पाती हैं। मैं फेमिनाइंस की बात ही करूँगी यहाँ पे। आप ऐसी सिचुएशन से भाग जाती हैं क्योंकि इमोशनल मैच्योरिटी आपके अंदर नहीं है, जो कि इस चक्र के अनहील्ड होने की ही बात करती है। और आपको अपने तमाम तर रिलेशनशिप्स में इशू आते हैं। मैंने ऊपर भी बताया आपको, आपको इश्यूज आते हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपको अपने ताल्लुकात बनाने में बहुत दिक्कत रहती है। आपके अक्सर लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं क्योंकि आप में एक्सेप्टेंस नहीं है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं दूसरे लोगों की ओपिनियंस को,
दूसरे लोग जैसे हैं उनको जूं का तूं समझने को आप नहीं इस चीज़ पर आते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ आप ही कुल कायनात हैं। देखिए, ये जो कुल कायनात होने वाली आपके अंदर इमोशन है, यही सबसे बड़ी ब्लॉकेज है कि आपने अपना हार्ट चक्रा खुद ही ब्लॉक किया हुआ है। कोई भी इंसान कुल कायनात नहीं है। हर इंसान कोई ना कोई खूबी लेके आया है। एक इंसान में अगर 10 खूबियाँ नहीं हैं तो 10 में से एक ज़रूर है। तो बस उसी चीज़ को ही आपने कबूल करना होता है। तो ये आपको एवरीडे चैलेंजेस आते हैं, 2-4 हैं, इससे ज़्यादा भी आपको आ सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा और ये आपकी सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। तो चलिए, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारे इस टॉपिक का है वो ये कि इसकी रेमेडीज़ क्या हैं। देखिए, इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको, बस अपने लाइफ़स्टाइल को ही इम्प्रूव करना है, अपने लाइफ़स्टाइल को बैलेंस करना है। बस इसी में ही आपकी हीलिंग हो जाएगी, जिसमें 4 से 5 पॉइंट्स हैं, आपको उन पे अमल करना है। ये कि आपने सेल्फ लव करनी है। देखिए, सेल्फ लव को अब ईगो में कन्फ्यूज़ मत करें। अगर आपकी ईगो ही नहीं जा रही और आप उसको सेल्फ लव का नाम दे रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं है। सेल्फ लव में आप क्या नहीं करते, यानी कि जहाँ सेल्फ लव की ज़रूरत है आप नहीं कर रहे, उसका ये मतलब है कि आप मुसलसल काम कर रहे हैं, थके हुए हैं, आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है, आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब है आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है जो कि सेल्फ लव में ही आती है। और दूसरा ये कि एक्सेप्टेंस, आप जैसे हैं आपको उसी तरह अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि जिस तरह से रब ने आपको बनाया। हाँ, जो चीज़ आप अपने अंदर तब्दील कर सकते हैं उसकी भी एक्सेप्टेंस आपके अंदर होनी चाहिए। और हाँ, आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी एक्सेप्ट करना कि वो जैसे हैं आपने उनको वैसे कबूल करना है। अपनी ओपिनियंस उन पे थोपनी नहीं है, बल्कि उनको भी सुनने की कोशिश करें कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है कि वो कुछ ऐसा ही आपको कहना चाहते हों जो आपकी हीलिंग में इम्पोर्टेंट हो, तो दूसरों को सुन लेना चाहिए। आप एक अच्छे लिसनर जिस दिन बन जाएंगे, उस दिन से ही आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप रिएक्ट नहीं करेंगे, बातों को सुनेंगे, समझेंगे, उन पर गौर करेंगे। तो यहाँ पर जो फेमिनाइन्स में एक इश्यू मैं देख रही हूँ, वो ये कि आप इमोशनली मैच्योर नहीं हैं। आपने कहाँ पर कितनी इमोशंस दिखानी है और कहाँ पर उनको रोक के रखना है, आप इसमें कहीं ना कहीं ज़ीरो हो जाते हैं। तो आपने अपनी इस चीज़ को भी इम्प्रूव करना है, इसको बेटर करना है, क्योंकि ये आपकी हार्ट चक्रा हीलिंग में इम्पोर्टेंट रहेगी। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि हर तरह की हीलिंग में काम आती है, वो ये कि फॉरगिवनेस। जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही, किसी इंसान ने अगर आपका दिल दुखाया है तो आप माफ़ी दे दें, माफ़ कर दें और हमेशा के लिए उस चीज़ को भूल जाएं। यही फॉरगिवनेस होगी। और यहाँ पर दो मेजर चीज़ें जो कि आप किसी भी रिलीजन से हैं, आप ये कर सकते हैं। मेडिटेशन कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे वो ट्विन सोल है नहीं है, कोई भी कर सकता है। आप हार्ट चक्रा रिलेटेड मेडिटेशन ज़रूर करें। ये हीलिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक मैजिक का काम करते हैं जो कि आपको चंद दिनों में दिखाई देता है। ये धीरे धीरे दिखाई देता है, सुनाई देता है, टाइम लगता है, लेकिन जब ये ठीक हो जाता है तो आप फ़ील कर पाते हैं, आप अपने अंदर एक तब्दीली देखते हैं, आप अपने अंदर एक नयापन देखते हैं। मेडिटेशन इस तरह का मैजिक करता है। अब यहाँ पर आप लोग चैंटिंग कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड आपका जो भी बिलीफ है आप उसके हिसाब से चैंटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मुस्लिम फेमिनाइंस के लिए सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अल्लाह का मुबारक नाम या वदूदू, इसका आप विर्द कर सकती हैं, इसकी चैंटिंग कर सकती हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही था। मैंने कोशिश की है पूरा टॉपिक कवर करूं और आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस दे पाऊं, जो इस रिसेंट टाइम में ज़रूरी है बहुत सारी फेमिनाइंस के लिए। तो चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए। हम लोग फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आपने खुश रहना है, अपना ख्याल रखना है और हाई वाइब्रेशंस में रहना है।